देखो अभी तक हमारे पास जो कैक्टस प्रिंट हो रहे हैं ना, उन कैक्टस का प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ 3 ही आते हैं। 3 के बाद वो और ऐड होते रहे। अगर ऐसा होता रहे कि बार 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 ऐड होते रहे तो उसका एक टाइम स्पैन होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में वो बनने चाहिए। इसको मैं सिमुलेट करने के लिए ना मैं आपको लेके जाता हूँ अबाउट ब्लैंक पे, और यहाँ जाके बोलता हूँ कि मुझे लेट से 1 से 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ये मान लो मेरा टाइम है, इस टाइम जोन के बीच में मैं कैक्टस बनाऊंगा। 1 से 10 के बीच में कभी भी कैक्टस बनाऊंगा। 5 आएगा तब बनाऊंगा, 7 आएगा तब बनाऊंगा। मान लो मेरा टाइम है, जिस टाइम के बीच में मेरे को बनाना है, तो एक मिनिमम टाइम है, एक मैक्सिमम टाइम है, तो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के बीच में बनाऊंगा। तो मैं जनरली क्या करूंगा, इसे 1 मिली सेकेंड में ले आऊंगा। तो मैं बोलूंगा लेट से 100 मिली सेकेंड से लेकर 500 मिलीसेकंड के बीच में जब भी कोई टाइम आएगा मैं उस टाइम पे कैक्टस इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे को एक मैथ डॉट रैंडम नाम का एक फंक्शन प्री डिफाइन मिलता है। हम इसे यूज कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये देखो रैंडम नंबर जब जनरेट करने जाता है ये, तो ये 0.0.0.0 जनरेट करे जा रहा है। कंट्रोल नहीं है हमारे पास इसका। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो भाई, जब तू रैंडम नंबर जनरेट करे तो 0 से 10 के बीच में कुछ जनरेट कर दे। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब मैक्सिमम यहाँ तक चला जाए। अब क्या होता है देखो, अभी भी ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है और इसमें फ्रैक्शन भी आ रहा है। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम यहाँ जाके ले देते हैं मेथ डॉट फ्लोर। तो मैंने मेथ डॉट फ्लोर करके यहाँ पर से गए, इधर से अगर हम देखें तो मैथ डॉट फ्लोर करके मैंने इसमें से ना इसका फ्रैक्शन पार्ट खत्म कर दिया है। अभी भी वो क्या कर रहा है, रैंडम नंबर जनरेट करते जा रहा है। किसके बीच में, 10 तक के बीच में। ठीक है। और रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये जीरो भी हो सकता है किसी मोमेंट पे जो ये जनरेट करते हैं, एंड वी डोंट नो कि कब जीरो भी जनरेट करके आ सकता है। तो इसलिए हम इसमें एक इक्वेशन बनाते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ये बनाओ, इसमें एक मिनिमम नंबर बनाओ, है ना, फिर +1 कर दो इसी के अंदर। ठीक है। तो आप इसी के अंदर +1 रखो और फिर मिनिमम भी +1 कर दो। अगर आप ऐसा करते जाते हो तो आपके पास ये एक इक्वेशन ड्राइव हो जाती है जिसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज के बीच में। अब इसके बेस पे देखो गाइज, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ बेस्ड ऑन दिस लर्निंग मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ बोर्ड के अंदर ही, जनरेट जनरेट रैंडम नंबर। तो मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ इसके अंदर। इस इक्वेशन को मैं यहाँ रख देता हूँ रिटर्न मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ जो 10 या -1 या +1 में देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कॉन्फ़िग में जाकर इसका टाइम हार्ड कोड लिख कर आया था। तो मैं बोलता हूँ एक मिनिमम टाइम है, मान लो मैंने दे दिया एक मिनिमम टाइम 400 मिली सेकेंड, और मैं बोला मैक्सिमम टाइम जो हो सकता है मेरे पास, वो हो सकता है मैक्सिमम टाइम सपोज 1200 मिली सेकेंड। तो 400 से 1200 के बीच में कोई भी टाइम जनरेट हो सकता है, जिसमें मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं 600 कर देता हूँ। 600 और 1200 इसे भी बड़ा कर देता हूँ, 1800 करता है। ठीक है, 600 से 1800 के बीच में मेरे पास कुछ जनरेट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैक्सिमम, मिनिमम और फिर मिनिमम। ऐसा करके मेरे पास एक जनरेट रैंडम नंबर का लॉजिक तैयार हो गया है। अब इसका काम है कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करे, कैक्टस, मतलब मैं इसे बुलाऊं एक कैक्टस बनाए। अब कैक्टस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लाया और मैंने बोला जनरेट जनरेट रैंडम कैक्टस। तो मेरे पास एक टाइम आ गया कि भाई इस इसमें से 600 में से 600 से 1800 के बीच में कोई टाइम निकल कर आएगा। जब भी निकल कर आएगा मैं इसमें से कैक्टस बनाने की बात करूंगा। तो मैंने बोला मैं एक सेट टाइम आउट को बुला लेता हूँ। तो एक सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन होगा, वो चलेगा। इसमें मैं कैरो फंक्शन बना लेता हूँ और इसमें कॉमा करके जनरेट रैंडम कैक्टस को बुला लेता हूँ। इससे क्या होगा देखो, एक सेट टाइम आउट चलेगा, चला करेगा। 600 मिली सेकेंड बाद ये कुछ जनरेट करके आ जाया करेगा। अब ऐसा करने के लिए गाइस मैं उसमें इतना सा काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ इस कैक्टस एरे में पुश कर देता हूँ मैं पुश कर देता हूँ एक नया कैक्टस ऑल टुगेदर। तो मैंने डिसाइड किया इसके अंदर एक पुश कर देता हूँ नया कैक्टस। तो क्या हो रहा है देखो, जनरेट एंड में एक्सेस चलता है, सेट टाइम आउट होता है, कैक्टस एरे में पुश कर देता है एक नया कैक्टस। उसमें क्या देता है, गेम की विड्थ, और लेट से उसमें स्पेसिफाई करता है गैप। तो मैंने गैप अभी 1 ही रख दिया हार्ड कोडेड। गेम की हाइट दे देता है
4800 यहाँ दे देता है और सी दे देता है यहाँ पर। जो सी है उसको मैं पहला कैक्टस डाल देता हूँ सिर्फ। मान लो जी मैंने इसमें फर्स्ट कैक्टस ऐड कर दिया, एक थॉट ये है, ठीक है। या मैं इतना एफर्ट नहीं लगाता, मैं बोलता हूं इन दिस सिचुएशन, है ना, इन दिस सिचुएशन में यहां से कॉन्स्ट वर्ड हटा देता हूं। तो कैक्टस एरे में मैंने ये पुश किया था, तीन चीजें। अब मैं फिर से इसी को बुला लेता हूं लोड कैक्टस को। अब ये करेगा तीन कैक्टस फिर से ऐड करके आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से तीन कैक्टस ऐड करके आ जाएगा स्क्रीन पे रेंडमली जब भी इसे ऐड करना होगा। तो मेरे पास क्या हुआ, एक जनरेट रैंडम नंबर बन गया, एक जनरेट रैंडम कैक्टस नाम का फंक्शन तैयार हो गया। अब एक ऐड कर रहा है, मतलब एक जनरेट कर रहा है और एक ऐड करता हो जा रहा है। अब गाइस मैं उसमें इतना सा काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो जनरेट रैंडम कैक्टस फंक्शन है, इसको भी मैं बुलाना शुरू कर देता हूँ। इसे बोलता हूँ कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे बुलाऊंगा। जब भी मैं इसे बुलाऊंगा तो ये क्या करेगा, सेट टाइम आउट को बुलाएगा और लोड कैक्टस को बुलाएगा, और उतने टाइम पीरियड बाद 600 मिलीसेकंड बाद कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो जाया करेगा, ठीक है। अब ये बहुत फ्रीक्वेंट होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये ना एक बार चलेगा फिर दूसरी बार चलेगा। तो इसलिए मैं इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा डिले देने के लिए मैं यहाँ पर एक डिले बनाता हूँ, और यहाँ ऐसा कर देता हूँ, लेट डिले बना देता हूँ, डिले की वैल्यू जीरो कर देता हूँ। तो डिले की वैल्यू जीरो है, और यहाँ बोलता हूँ कि ये जो लोड कैक्टस वाला पूरा कोड है, ये चलना चाहिए अगर डिले ग्रेटर देन लेट से 3 हो जाए, ठीक है। अगर वो 3 साइकिल्स से ज्यादा हो जाए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, मान लो मैंने ऐसा लिखा 3 या 3 पे हो जाए, तब इसे चलाना, और उस मूवमेंट पे डिले को वापस जीरो कर देना। अदरवाइज डिले को प्लस प्लस कर देना। अब इससे क्या होगा देखो, मैं जनरेट रैंडम कैक्टस को बुलाऊंगा जो रैंडम कैक्टस बनाकर आएगा, ठीक है। और मैं इसे देखो कहां पर बुला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब गेम स्टार्ट होगी तो गेम लूप चलेगा, गेम लूप चलेगा तो गेम ड्रॉ भी होगी, प्रिंट कैक्टस भी होंगे। लेकिन जब प्रिंट कैक्टस होने की बारी आएगी तब आई विल कॉल इट दिस जनरेट रैंडम कैक्टस, मैं इसे बुला दूंगा, है ना। मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये इसे इसके ठीक नीचे बुला देता हूँ, प्रिंट कैक्टस हो जाएंगे, फिर मैं आगे चल के जनरेट रैंडम कैक्टस को बुला लिया करूंगा। जनरेट रैंडम कैक्टस क्या करेगा, कैक्टस जनरेट करके आ जाया करेगा, ठीक है। अब देखो ना, जैसे मैं इसे बुलाऊंगा तो कुछ ऐसा होगा, इस यहाँ जाएगा, हाँ, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जनरेट रैंडम नंबर होना चाहिए था, ये मैंने टाइपो में सेट कर दिया, दैट इज जनरेट रैंडम नंबर। मैं इसको बुलाऊंगा, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, यानी कि इतने टाइम बाद लोड कैक्टस फिर से चलेगा। तो आप ध्यान देना, लोड कैक्टस का काम है कैक्टस का एरे भरना, तो 3 का भरता है सिर्फ एरे। अब मैंने बोला कि ये जनरेट रैंडम कैक्टस को मैं बुलाया करूंगा गेम लूप के अंदर। तो हमारा जो गेम लूप है, अगर हम यहाँ से देखें, तो लाइन नंबर 75 पे जनरेट कैक्टस को बुलाएगा, जनरेट रैंडम कैक्टस को, ये चलेगा। ये क्या करेगा, चेक करेगा डिले की वैल्यू कितनी है। इसका मतलब वो हर बार ऐड नहीं करेगा, 3 साइकिल के बाद ऐड करा करेगा, वरना बहुत सारे कैक्टस हो जाएंगे स्क्रीन पे। इसलिए मैंने इफ डिले इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने जाके लोड कैक्टस को बुलाया। लोड कैक्टस ने क्या किया, कैक्टस लोड किया स्क्रीन के ऊपर। तो इससे कैक्टस लोड होगा, और कब होगा, जो टाइम मैंने गिवन कर रखा होगा उसके बेस पे होगा। तो अब वेरीफाई करने जाते हैं कि क्या ऐसा ये सही काम कर रहा है, कुछ बग आ रहा है। आई थिंक जब भी कुछ स्क्रीन पे ऐसा ना दिखे तो इसका मतलब कोई बग है। अगर हम यहाँ से देखें तो कैक्टस एरे इज नॉट डिफाइंड, बोर्ड पे लाइन नंबर 36 पे एरर है। तो 36 पे जाते हैं, ओके दिस, ओके इसको मैंने गलती से कर दिया, दिस वन इज फिक्स। ये कैक्टस एरे बाहर चला गया, दिस वन इज आउटसाइड इट। अच्छा अब देखते हैं, ये देखो कितने सारे कैक्टस आने लगे ना, खटाखट खटाखट खटाखट। तो इसका मतलब बहुत सारे कैक्टस जनरेट होने लगे हैं। और ये आप देख रहे हो इतने सारे कैरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा डायनासोर ही छुप गया है इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कैरेक्टर्स इतना फ्रीक्वेंट क्यों जनरेट हो रहे हैं। वी नीड टू गिव सम गैप। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, पहले ना डिले को बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं, 3 की जगह 30 कर देते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट जनरेट हो रहे हैं ना, आप देखते हैं, एक जनरेट हुआ, ठीक है, आप देखते हैं दूसरा जनरेट हुआ, तीसरा आ रहा है, फिर देखते हैं एक और आ रहा है, फिर देखते हैं, हाँ आ रहा है एक और, फिर आ रहा है एक और, फिर आ रहा है एक और, फिर देखो फिर तेज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर आ गए बहुत सारे आ गए एक साथ, फिर लेकिन गैप बढ़ गया है। तो इसका मतलब हम इसको बढ़ाते हैं, 70 कर देते हैं, डिले को और बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं, तो 2 आ रहा है, यहाँ तक ठीक चल रहा है सब कुछ। और देखते हैं, ये आ रहा है, इसके बीच में एक आया, ठीक है, फिर अब काफ़ी गैप आया, फिर एक उसके साथ आया, ठीक है ये भी,
फिर काफी गैप आया, है ना, अब थोड़ा ठीक आ रहा है। ठीक है, सो इट विल गिव यू अ फील कि हमारे पास जो कैक्टस है अब ऑलमोस्ट ठीक ठीक आ रहे हैं हमारे पास। कैक्टस कैसे कैसे हमारे पास जनरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ जनरेट रैंडम कैक्टस हमारे पास आ रहे हैं, रैंडम नंबर हम लोगों ने जनरेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट कि हमारी स्क्रीन पे जो कैक्टस रह गए हैं, जो पीछे निकल गए हैं, वो भी तो हमारे पास कैक्टस पड़े हैं। यानी कि एरे बहुत बड़ा होता जा रहा होगा। कैसे बोलेगा कि एरे बहुत बड़ा हो रहा है? इसका तरीका है, आप यहाँ प्रिंटिंग पे जब प्रिंटिंग करने जा रहे हो ना कैक्टस की, यहाँ पूछ लो कैक्टस एरे साइज कॉमा कैक्टस एरे की लेंथ डाल दो। अब चेक करो जरा, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट किया, ये एक पहला कैक्टस गुजरा है हमारे पास, कैक्टस एरे है ना। एक और काम कर लो, कैक्टस प्रिंट हो रहा है ना हमारे पास, तो प्रिंट होते वक्त इसको गायब कर दो, इस लॉक को, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं अभी, है ना। कैक्टस एरे का साइज 3 हुआ अभी तक, 6 हो गया है ना, बढ़ रहा है। एक काम और कर लो, इसमें बोर्ड में एक जगह लिख रखा है आप लोगों ने गेम लूप, इसको भी कमेंट कर दो, फिर से चेक करते हैं। देखो, उस टाइम तक कैक्टस एरे 3 ही रहा, फिर कैक्टस एरे बढ़ गया क्योंकि 3 फिर से ऐड हुए होंगे क्योंकि रैंडम चला होगा, 6 हो गया, फिर 9 हो गया, है ना, फिर रैंडम चला होगा कुछ टाइम पीरियड बाद, है ना। और वो रैंडम आपको होता है 600 से 1800 के बीच में मिली सेकेंड, उसका मतलब अगर आप वो टाइम भी बढ़ा दोगे ना उसका गैप, तब भी रैंडम और धीरे चलेगा। जैसे हमने वहाँ पर वो फ्रेम साइकिल्स बढ़ाई थी, 70 की थी, ऐसे आप वहाँ पर टाइम भी बढ़ा सकते हो, अगर टाइम बढ़ाओगे तो कैक्टस धीरे धीरे आएंगे। बट वी आर एबल टू सी यस इट इज कीप इंक्रीमेंटिंग, ये ऐड करता 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 जा रहा है हर बार। तो हर बार हमारे पास 3 3 ऐड होते जा रहे हैं, और ये एरे बढ़ता जा रहा है, जबकि अब स्क्रीन पे सिर्फ 3 ही होते हैं, एक बारी में 2 या 3 ही है बस, उससे ज़्यादा है नहीं। तो इसका मतलब एरे बहुत बड़ा हो जाएगा एक टाइम बाद ये मतलब पूरे एरे को ट्रैवर्स करने जाता है, प्रिंट करता है, वो आउट ऑफ स्क्रीन प्रिंट होते हैं। तो यू वांट टू हैंडल दिस आउट ऑफ स्क्रीन सिचुएशन, तो इस आउट ऑफ स्क्रीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ फंक्शन आ दो, इसका नाम रख दो आउट ऑफ स्क्रीन, इसका नाम ही रख दो आउट ऑफ स्क्रीन। ये स्क्रीन से जैसे ही बाहर जाएगा, कैसे जाएगा बाहर, सिंपल है, अगर दिस डॉट एक्स जो है मेरे पास वो लेस देन 0 हो जाता है ना, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ इज आउट ऑफ स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर बोला इज आउट ऑफ स्क्रीन नाम का फंक्शन, वो चेक करता है अगर दिस डॉट एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि आप ध्यान से देखो जब हम मूव करते हैं कैक्टस को, तो स्पीड में से माइनस करते करते उसके एक्स के 0 पे लाकर फिर नेगेटिव में चल जाता होगा। तो मैंने चेक किया अगर दिस डॉट एक्स इज लेस देन 0, वो नेगेटिव हो गया, अगर वो नेगेटिव हो गया तो उसका स्क्रीन पे कोई रोल नहीं है, तो बोर्ड को बोलो, बोर्ड फंक्शन बुलाओ एक, और बोलो रिमूव अनयूज्ड कैक्टस। जो अनयूज्ड कैक्टस है उन्हें हटा दिया जाए। उन्हें हटाने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है, इसके पास एक बना बनाया फंक्शन है जिसे हम इसे हटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। ठीक है, तो हम फिल्टर मेथड यूज करें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, मैं सॉरी नॉट दिस, आई बीन सेइंग कैक्टस एरे में जाओ, उसमें एक फिल्टर नाम का फंक्शन है। वो क्या करेगा, वो हमें एक एक कैक्टस का ऑब्जेक्ट लाकर देगा, तो सी में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने एरो फंक्शन लिखा और बोला अगर जो कैक्टस आ रहा है मेरे पास, अगर वो कैक्टस का ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आया वो आउट ऑफ स्क्रीन ट्रू है, इज आउट ऑफ स्क्रीन ट्रू है, इसका मतलब वो स्क्रीन से बाहर निकल गया है। जो बाहर निकल गया है ये उनका एरे बनाकर दे देगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये कैक्टस एरे में फिल्टर चलाकर उसमें से एक एक कैक्टस का ऑब्जेक्ट निकाल के लेकर आता है, उसके ऊपर इज आउट ऑफ स्क्रीन लगाता है, इज आउट ऑफ स्क्रीन अगर ट्रू देता है तो ये एक नया एरे बनाता है जिसमें सिर्फ वो एरे के एलिमेंट्स रखता है जो जो आउट ऑफ स्क्रीन है, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आउट ऑफ स्क्रीन नहीं गए हैं। इसलिए मैं इसके आगे नॉट लगाता हूँ, मतलब नॉट मतलब जो आउट ऑफ स्क्रीन नहीं गए हैं वो मुझे दो, और मुझे दो तो उसको ही ओरिजिनल एरे में ओवरराइड कर दो। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये ट्रिकी बात है। कैक्टस एरे में सारे मेरे पास कैक्टस पड़े हैं जो स्क्रीन पे हैं, जो स्क्रीन से बाहर भी हैं, जो स्क्रीन से बाहर नहीं है बस वही तो मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने नॉट लगाई कंडीशन, और इसका मतलब जिनका एक्स मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो निकाल लिए बस मैंने, इसलिए मैं नॉट लगाया। मैंने क्योंकि फंक्शन था इज आउट ऑफ स्क्रीन, वो चेक करता था आउट ऑफ स्क्रीन है, मैंने बोला नहीं जो है उन्हें निकालो, उन्हें निकाल के ओरिजिनल वाली जगह पे ही डालकर आ जाओ। तो कैक्टस एरे में मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब रिमूव अनयूज्ड एरे को भी बुला लेना चाहिए हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जनरेट रैंडम कैक्टस को बुलाना है, जो हम लोगों ने बुलाया है। अगर हम कहाँ से बुला रहे हैं देखें, गेम लूप में से, तो जनरेट रैंडम एक्सेस रैंडम कैक्टस चल रहा है, मैं उसे बुलाता जा रहा हूँ।
और साथ में जो अनयूज्ड वाला है, रिमूव अनयूज, जिसे बुलाता जा रहा हूँ हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। रिमूव अनयूज्ड क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि जो जो किसी काम के नहीं है कैक्टस, उन्हें आगे चल के प्रिंटिंग का पार्ट मत बनाओ, उन्हें हटा भी दो स्क्रीन पे से। और एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, इट इज सेइंग रिमूव अनयूज्ड पे code.js पे लाइन नंबर 71 पे। ओके, इट इज सेइंग जो कैक्टस एरे था वो कॉन्स्ट लिया था शुरू में, लेकिन अब मेरे को उसे ओवरराइट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं उसे लेट लेता हूँ। अब चेक करते हैं, देखो 3 का साइज है, 2 का साइज है, 5 का साइज है, 4 का साइज है, फिर हट आपको देखिए कम भी हो जाता है, देखो 3 हो गया वापस, 2 हो गया वापस, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ऐसा होता रहेगा। तो यू विल फील कि हाँ ये बढ़ रहा है और घट भी रहा है, दैट इज हैपेंस। तो ये हमारा सही काम कर रहा है, हमारे पास कैक्टस रैंडम जनरेट होने लगे और अनवांटेड कैक्टस भी स्क्रीन पे नहीं बन रहे अब।